जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दोबारा दिलवाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बड़ी मुहिम की शुरुआत की गई है और 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन भी किया जाना है। और इसको लेकर कश्मीर में पहले जन समर्थन जुटाया गया। कई राजनीतिक और सामाजिक संगठन अब इस पूरे मुहिम में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से मुहिम शुरू की गई है उसका जन समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकायदा अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ने भी अपना समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस पूरी मांग को लेकर दे दिया है। लेकिन अभी भी एक पेच जो है वो वहां पर फंसा हुआ है कि जंतर मंतर में ये विरोध प्रदर्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि लगातार अगर आप देखेंगे तो अभी तक अनुमति जो है दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं मिली है। लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पूरी तरीके से अडिग है और उनका साफ तौर पर कहना है कि चाहे उन्हें परमिशन मिले या ना मिले वो दिल्ली में अपना विरोध प्रदर्शन राज्य के दर्जे की मांग को लेकर जरूर करेंगे। और इसी चीज को लेकर अब जम्मू में भी जन समर्थन जुटाने की प्रयास जो है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरा जम्मू शहर जो है वो इस तरीके के पोस्टर, हमारी रियासत हमारा हक, स्टेट हुड फॉर द जम्मू कश्मीर, दिल्ली चलो कि मांग को लेकर जो है ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। और एक पोस्टर नहीं, लगातार तमाम अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पोस्टर जो हैं वो पूरे जम्मू के अंदर लगाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्टी सीएम और रतन लाल गुप्ता जो यहाँ के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनकी हदस्ते में। और इसके साथ साथ में बहुत सारे ऐसे पोस्टर जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि जम्मू के लोगों का भी जन समर्थन हासिल किया जा सके। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो जम्मू के महाराजा हरि सिंह पार्क में पिछले दिनों एक बड़ी जो है एक राजनीतिक रैली जो है वो यहाँ पर की गई ताकि जम्मू की जनता को भी इस पूरे मुहिम का एक हिस्सा बनाया जा सके। लेकिन वहाँ पर भी एक विवाद हो गया, जिस तरीके से महाराजा हरि सिंह की जो मूर्ति थी उसको नमन नहीं किया गया। रैली से पहले वहाँ जो मंच पर बैठे लोग थे उनकी तरफ से उनको जो है वो उनको नमन नहीं किया गया, पुष्पांजलि नहीं किया गया। इसको लेकर जम्मू की जनता नाराज जरूर नजर आ रही है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि हर हाल में 20 तारीख को जब दिल्ली में मानसून सत्र का पहला दिन होगा उसी दिन जंतर मंतर या फिर दिल्ली में किसी भी जगह पर जाकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। खासतौर पर अगर बात करें तो महामहिम राष्ट्रपति से भी उन्होंने समय मांगा है कि वो राष्ट्रपति से मुलाकात कर भी अपने उन मांगों को वहां पर दोबारा से दोहरा सके जिन मांगों को लेकर केंद्र की सरकार ने पहले ही ये कहा रखा है कि उचित समय आने पर जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा जो है वो दिया जाएगा। इसी बीच में अगर आप देखेंगे तो सैफुद्दीन सोज का एक बयान जो है वो लगातार इस बात को लेकर कहीं ना कहीं एक राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि स्टेट हुड तो हमारा एक हक है, उससे हमें कोई छीन नहीं सकता। हमें धारा 370 और 35A पर और जो हमारे लोकतांत्रिक अधिकार हैं उन पर बातचीत करने की जरूरत है। लेकिन इन सब के बीच जो उमर अब्दुल्ला हैं वो पूरी तरीके से अडिग हैं। हालांकि उनके घर में अभी उनके चाचा की डेथ हुई है, लेकिन उसके बावजूद उनका बयान आया है कि उनके दिल्ली चलो कार्यक्रम में कोई बदलाव जो है वो नहीं होगा और इस कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उन्हें परमिशन नहीं दी जाती है तो आगे उनका क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो दिल्ली जाकर तय किया जाएगा। समय में या फिर जगह में जो है वो बदलाव किया जा सकता है। लेकिन 20 तारीख को दिल्ली में हर हाल में स्टेट हुड की मांग को लेकर जो है वो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और इस विरोध प्रदर्शन को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील की गई है कि वो बड़े ज़्यादा से ज़्यादा जनभागीदारी जो है वो इसमें दिखाएं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों की या जम्मू कश्मीर के राजनीतिक पार्टियों की मांग नहीं है, ये लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार हैं जिसको लेकर लगातार केंद्र सरकार वादे तो कर रही है लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया जा रहा है। इसी बीच अगर आप देखेंगे तो 20 तारीख की डेट जो है वो अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण होती जा रही है क्योंकि जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि 20 तारीख को वो जंतर मंतर में जाकर बाकायदा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करेंगे, उसी तरीके से बीजेपी भी अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के गढ़ में घुसकर 20 तारीख को एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने वाली है और श्रीनगर सचिवालय का घेराव जो है वो किया जाएगा। तो 20 तारीख की तारीख जो है वो बेहद ज़्यादा अहम अपने आप में बनती जा रही है, क्योंकि लगातार अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर राजनीति एक बार फिर स्टेट हुड के मुद्दे को लेकर गर्मा गई है। और अगर 20 तारीख को ये प्रस्तावित जो आंदोलन की बात की जा रही है, विरोध प्रदर्शन की बात की जा रही है, अगर दिल्ली में होता है, इसमें कई सारे करीबन 57 ऐसी राष्ट्रीय और लोकल पार्टीज हैं जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बाकायदा न्योता दिया गया है। और अगर इनमें से बड़ी संख्या में लोग वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन में जुटते हैं तो निश्चित रूप में देश की राजनीति में, देश के संसद का जो मानसून का सत्र शुरू हो रहा है उसमें एक बार फिर जम्मू कश्मीर स्टेट हुड का मुद्दा जो है वो गरमा सकता है और बड़ी मुखरता के साथ इस मुद्दे को जो
जो है वो आगे लाया जा सकता है। और उमर अब्दुल्ला भी यही चाहते हैं कि इस पर कम से कम बहस की जाए और दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर कर वो केंद्र सरकार पर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वादे जम्मू कश्मीर की जनता से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने किया है अब उन्हें पूरा करने का वक्त आ चुका है। रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू।